हे गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार आप लोग के साथ फिर से जुड़ चुका हूं। लाइन एंड एंगल में मेरी बातें हो रही थी और मैंने लाइन एंड एंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें कवर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये लाइंस क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ये रे क्या होते हैं। फिर आपका मैंने बताया था, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल का मैंने नाम लिया था कुछ, जिसमें आपके एक्यूट एंगल थे, फिर आपके स्ट्रेट एंगल थे, सॉरी राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, फिर आपके क्या है कंप्लीट एंगल है, और फिर दोनों आपका कजन मैंने बोला था क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आपका होता है, एंगल बताया था। तो ये सारी बातें मेरी हुई थी पिछले क्लासेज में, और आज मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाता हूं और देखता हूं क्या कि सारे एंगल्स को कहते कैसे, किसको पहचानेंगे कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास, और देखते हैं सबसे पहले क्या एक्यूट एंगल। फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, किसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो देखो एक्यूट एंगल मतलब होता है कि एक एंगल होता है जो आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब क्या, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, greater than 0 degree and less than 90 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल जो आपका बड़ा होगा 0 डिग्री से और छोटा होता है 90 डिग्री से, आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। An angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं एक एंगल इस तरीके का लेता हूं जो आपका क्या है 65 डिग्री का है, इसको आप एक्यूट एंगल बोलोगे या नहीं बोलोगे। एक एंगल को आप 65 डिग्री ले रहा हो तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा। यदि मैं ले रहा हूं इसी एंगल को 80 डिग्री का, होगा कि नहीं एक्यूट एंगल, होगा। तो वैसे सारे एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, एक्यूट एंगल। ओके, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। चलो देखो, इसके बाद आपका आता है क्या, देखना छोटी छोटी बातें होंगी सब में, क्योंकि जब एंगल के बारे में सिर्फ आपको जानना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट एंगल होता है दूसरा आपका, देखना देखो राइट एंगल का मतलब क्या, राइट मतलब क्या, बिल्कुल सीधा। यू आर राइट मतलब क्या, तुम सीधे हो, तुम सही हो, ठीक है। तो राइट का मतलब भी यही होता है कि एक एंगल जिसका वैल्यू कम से कम एक एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। एन एंगल which measures 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। मतलब कि राइट एंगल ऐसे एंगल को बोलेंगे जिसका मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, राइट एंगल। एग्जाम्पल के लिए कि यदि आप चलो एक अपने क्या एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर आप रे दिखा रहे हो कुछ इस तरीके से कि एक आपका इधर गया सीधा और एक आपका इधर गया कुछ सीधा, ये जो बना है आपका दिस इज कॉल्ड आपका क्या 90 डिग्री का एंगल। ये बना बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन सेगमेंट पे
या रे पे क्या बनता है, जब स्ट्रेट आपका लाइन बना, मतलब इसको भी आप बोल सकते हो क्या, राइट एंगल बोल सकते हो। देखो ये आपका परपेंडिकुलर है ना, ये आपका क्या बेस का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बन, मतलब एक रे ये आ रहा है, ये पॉइंट सोर्स है आपका, ये पॉइंट सोर्स है, तो ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये आपका क्या बेस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दो रे है ये, ठीक है, समझ सकते हो। देखो हाँ 90 डिग्री देख रहे हो ना, इसी तरीके का होता है, मतलब दोनों आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल, सिर्फ अभी ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं। राइट एंगल आपका ये होता है कि आपका एक एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, आपका 90 डिग्री का होता है, ओके। तीसरी बात ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, तो देखना जब आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल होता था, तब उसको क्या बोला जाता था, उसको बोलते थे हम क्या, एक्यूट एंगल बोलते थे ना। बट ऑब्ट्यूज एंगल के साथ कहानी ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, दूसरा एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब क्या, एन एंगल which measures, an angle which is greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। एक एंगल जो कि आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि एक एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जांपल के लिए समझना बात को, कि एक आपका इस तरीके का एक रे आया है इस तरीके का, और एक रे आपका इस तरीके का गया है, देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, मान लो ये बना है कितना, लगभग लगभग लग रहा है 120 डिग्री का ये बनेगा। ये 120 डिग्री का बनेगा, मतलब 120 डिग्री जो है वो आपका 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है ना, और आपका 180 डिग्री से क्या है, छोटा है ना, सॉरी उल्टा हो गया, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है 120 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा है। मतलब ये जो 120 डिग्री हो गया वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई, तीन बातें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल में, जो कि आपका होता है क्या, देखना ध्यान से, फोर्थ नंबर, फोर्थ में आपका आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट समझते हो, स्ट्रेट मतलब क्या, कि एक आपका इस तरीके का देखो स्ट्रेट हो गया आपका ये, दिस इज स्ट्रेट। तो मतलब ना तो इधर से मुड़ा है, ना तो इधर से मुड़ा है, और ना ही इधर से मुड़ा है। तो जब मुड़ा ही नहीं है कहीं से, मतलब साफ साफ आपको पता चल गया हो कि ये आपका 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या, स्ट्रेट एंगल, पहले हेडिंग लगा लो ना यार, a straight angle, straight angle, straight angle मतलब क्या, an angle which measures which is equal to 180 degree called
अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक एंगल होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्या कहलाता है आपका? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, एग्जाम्पल में यदि मैं बोलूं कि सर एक आपका इस तरीके का क्या है एंगल है, मतलब इस तरीके का मैंने क्या किया, लाइन खींच दिया है, और बीच में आपका पॉइंट क्या होगा, देखो तो ये मान लेते हैं पॉइंट है आपका, तो एक लाइन इधर से आया, एक लाइन इधर से आया, मतलब कह सकते हो कि ये जो एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कि बीच बीच से एक लाइन पर आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन अराइज इस तरीके से होता है, देखना यहां से समझना, लीनियर पेयर, एक हेडिंग लगा देना छोटा सा, लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर में समझते हो, पेयर का मतलब दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, नो मैटर। एक लाइन पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो पता है ना। तो आप कह सकते हो क्या, वेन ऑन अ लाइन सेगमेंट the sum of all angles is equal to 180 डिग्री, दैट इज क्या आपका स्ट्रेट एंगल, दैट इज क्या आपका स्ट्रेट एंगल कॉल्ड लीनियर पेयर। मतलब क्या कि जब एक लाइन सेगमेंट पर सारे एंगल का सम आपका क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है आपका, या फिर स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। 180 डिग्री में क्या स्ट्रेट एंगल, तो वही क्या होता है आपका लीनियर पेयर होता है। जैसे एक क्वेश्चन समझना, एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, एक यहां से लाइन आया, एक यहां से लाइन आया, चाहे ऐसे समझो ना, एक ही बस एक ही, ये आपका दिया हुआ है 25 डिग्री, मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका ओ है। तो बोला जाएगा क्या कि यदि आपका एओसी पता है 25 डिग्री, तो बीओसी क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। एज यू नो कि एंगल जो है एओसी और प्लस बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको ये पता है कि लीनियर पेयर से आपका दो कि चाहे कितना भी एंगल क्यों ना हो एक लाइन पे, सारे का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये भी आपका 25 डिग्री और प्लस एंगल आपका बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। कहने का सेंस क्या हो गया आपका कि एंगल बीओसी जो होगा वो आपका 180 डिग्री और माइनस 25 डिग्री होगा। यानी कि एंगल बीओसी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 155 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो लीनियर पेयर का मतलब होता है क्या कि एक लाइन पर बनाए गए सारे एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यही आपका लीनियर पेयर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो स्ट्रेट एंगल आपका क्लियर हो गया कि स्ट्रेट एंगल होता क्या है आपका कि एक लाइन पे जब आपका 90 डिग्री आया, फिर कोई भी एंगल आपका जब 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो आपका क्या कहला जाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेट के बाद आ जाइए आप लोग रिफ्लेक्स एंगल, 5th नंबर। रिफ्लेक्स एंगल। अब बताइए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, जब कोई एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। मतलब क्या, एन एंगल which is
ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एक एंगल जो आपका बड़ा होता है 180 डिग्री से, एंड लेस देन 360 डिग्री, कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कि जब एक एंगल का मेजरमेंट आपका 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो वो आप कह सकते हो कि इसको क्या है? ये एक आपका रिफ्लेक्स एंगल है। कहने का मतलब कि एंगल आपका इस तरीके का है, देखो ऐसा है, ऐसा है, कैसा ये इश्क है, गजब का इश्क है, खैर समझो ना। ये जो आपका एंगल होगा, मान लेते हैं क्या, ये जो एंगल आपका दिया हुआ है वो आपका 260 डिग्री है, क्योंकि इधर आपका कम इधर ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो क्या कि जो 180 डिग्री है उससे बड़ा है 260 डिग्री, और उससे भी बड़ा कौन है? 360 डिग्री। तो जो 260 डिग्री आएगा वो आपका 360 डिग्री से छोटा होगा, और 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो जब ऐसा केस आता है तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल नाम दे देते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, लास्ट आपका एंगल है जो आपका भाई भाई वाला बताता है, जो हम भी इसके कहें कि हम भी भाई इसी ग्रुप के हैं, हमको मत छोड़ो। तो ये आपका होता है, कंप्लीट कर दो यहां पे क्या होता है आपका? कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट मतलब क्या? पूरा का पूरा गोल, एक बिंदु पूरा आपका फाइंड आउट हो गया एक लाइन पे। अब समझो कंप्लीट मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगल आपका जब 360 डिग्री का इक्वल होगा तो आप कह सकते हो कि वो एंगल आपका क्या है? कंप्लीट एंगल है। एन एंगल which is equal to an angle which is equal to 360 degree called a complete angle। कोई भी एंगल जब आपका बराबर होता है किसके? 360 डिग्री के बराबर होता है तो वो आपका कंप्लीट एंगल है। कहने का मतलब क्या? पूरा का पूरा एक पॉइंट ही ले लो ना, एक पॉइंट है, मतलब क्या है कि इस पर जो एंगल बन रहा है ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है ना, तो ये आपका 360 डिग्री का काम कर रहा है। एक पॉइंट पे आपका 360 डिग्री का ही तो एंगल बनता है ना। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है? चारों तरफ से आपका एंगल मेजरमेंट कर रहा है, चारों तरफ कवर कर रहा है, इसलिए आपका 360 डिग्री होता है। थोड़ा सा आप समझ सकते हो क्या? कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी देख ही लो, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है इसको भी जान लेते हैं, ताकि सारा एंगल आपके क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, फिर कोई भी एंगल आपका नहीं बचेगा जानने के लिए यहां तक में, ठीक है। हेडिंग लगा लो सारे मूड बना के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। देखना और समझना और बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ऐसे सबको पता होगा मे बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो आप कह सकते हो क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वैसा दो एंगल जिसका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। कैसे लिख सकते हो? दोज टू एंगल्स whose sum is always a right angle। that is what? that is 90 degree, called complementary angles। complementary यहां एंगल्स कर देना क्योंकि दो एंगल होता है इसके साथ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
मतलब क्या कि एक एंगल, ऐसा दो एंगल जिसका सम आपका क्या होता है, जिसका सम आपका 90 डिग्री होता है। मतलब इससे रिलेटेड मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे आपका मान लो कि एग्जांपल के लिए एक एंगल आपका 25 डिग्री है, तो बोला जाएगा कि बता इसका सप्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन होगा। एक आपका 25 डिग्री है, तो आप कह सकते हो क्या, मान लेते दूसरा एंगल यदि x होता तो 25 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री होता ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। तो दोनों को मिलाकर यदि आ रहा है 90 डिग्री, तो x बराबर आप नहीं बोल सकते थे कि सर जो x बराबर होगा वो आपका 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 25 हम माइनस करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये तो बात होगी आपके कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन लूंगा भाई, भरपूर लूंगा, अभी मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं सारे एंगल के बारे में। अब जानना पहले स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर जो मजे आने वाले हैं ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। सारे थ्योरम हैं, सारे प्रॉपर्टीज हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। इवन ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन यू सॉल्व, यू कैन सॉल्व when you are known about these things, these angles, line segment, rays, ये सब बेसिक जोन होता है आपका। बेसिक जोन यदि सही नहीं है तो फिर स्ट्रॉन्ग जोन में आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे खुद को, बिल्कुल नहीं कर पाते हो। चलो लास्ट एक देखते हैं क्या आपका सप्लीमेंट्री एंगल। देखना जरा, स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है बट फीलिंग को समझना, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ग्रामर नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे स्पेलिंग गलत नहीं होगा, मे बी मिला लेना एक बार। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, तो अभी तक हम ये जान रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि दो एंगल का सम आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां पर आप कहोगे क्या कि व्हेन द सम ऑफ two angles when the sum of two angles gives a straight angle। मतलब दो एंगल का सम जो है वो आपका एक स्ट्रेट एंगल देता है, दैट इज 180 डिग्री, कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम जो होता है वो यदि एक स्ट्रेट एंगल देगा, और स्ट्रेट एंगल अभी मैं बताया हूं क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब कि वो जो एंगल होगा दोनों आपका मिलाकर क्या बनाएगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेना बच्चा, कि मान लो कि आपके पास एक एंगल दे दिया है 110 डिग्री, या फिर आपको ऐसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट एंगल ऑफ 110 डिग्री क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि अभी मैं प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं, बस आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या 110 डिग्री है, इसको एक्स से जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। मतलब आप साफ साफ इस चीज को कह सकते हो कि सर एक्स बराबर जो होगा वो आपका 70 डिग्री होगा, और यही सप्लीमेंट एंगल होता है 110 डिग्री का होता है। तो ओवरऑल आपने सारे एंगल्स के बारे में जानकारी ले लिया है आपने, और अच्छे से ले लिया, हर एंगल्स को आपने जान लिया है, परख लिया है, देख लिया है। तो ठीक है, अगले क्लास से मैं आपके लिए भरपूर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बिल्कुल बिंदास रहो, फर्स्ट क्लास रहो, बिल्कुल फ्लो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।